तो हेलो दोस्तों। बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बस एक महीने और रह गए हैं। आज राम मंदिर का उद्घाटन है। इसी के ठीक एक महीने बाद 22 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम भी चालू हैं, 22 फरवरी से यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो आज हम लोग यूपी बोर्ड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक लेके आए हैं क्लास 12 का, जो कि बार बार पूछा जाता है। हालांकि सभी लोग ये क्वेश्चन जब सिलेबस पढ़ाया जाता है तो पढ़े रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से घुमा के पूछ देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है गाउस का प्रमेय लिखिए। सभी लोग पढ़े होंगे गाउस की प्रमेय क्या होती है, सबको पता होगा गाउस की प्रमेय क्या होती है। लेकिन उसके बाद बोल दिया है कि इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निरूपण कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मैंने छांट कर ये क्वेश्चन निकाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आ सकता है पेपर में, नहीं भी आ सकता है। अगर निरूपण नहीं आया तो गाउस की प्रमेय 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 90% चांस रहता है कि गाउस की प्रमेय पूछ देता है 1 या 2 नंबर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं इसको बताऊंगा। अगर आप उस तरह लिखते हैं पेपर में तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इसको जैसे मैं बीच में क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो बीच में क्वेश्चन करवाते समय मैं पीछे के कुछ टॉपिक इसमें यूज में लूँगा। तो वो मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों ने स्कूल में या कहीं भी कोचिंग वगैरह में आपने पढ़ के रखा होगा, ताकि मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप वो चीज़ें समझ सकें। जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, गाउस की प्रमेय से पहले एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है, उसका भी यूज इसमें लेना होगा, तभी ये प्रूफ कर पाएंगे हम कूलाम के नियम को। ठीक है, बाकी गाउस की प्रमेय तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये सबको पता होगा। स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे बताया गया होगा कि गाउस की प्रमेय इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इसकी सहायता से इसका निरूपण करना ये मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल्दी बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इसी को हम लोग देखने वाले हैं पूरी अच्छी तरह से। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहें पूरी वीडियो में तो ये क्वेश्चन आप 100% पेपर में अगर पूछ दिया तो करके ही आएंगे, क्योंकि मैं बता दूंगा लिखना किस तरीके से, चित्र कैसा होगा, डेरिवेशन इसका कैसे करना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। कूलाम का नियम जब पहला चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, वैद्युत स्थितिकी नाम है चैप्टर का, तो उसमें शुरुआत ही कूलाम के नियम से होती है। ठीक है, पहले आवेश के बारे में कुछ बताया जाता है, फिर उसके बाद शुरुआत ही कूलाम के नियम से होती है। ठीक है, मेन शुरुआत यहीं से होती है। ज़्यादातर स्कूलों में तो यहीं से शुरू कर दिया जाता है। आवेश के बारे में भी थोड़ा मोड़ा बताया जाता है, लेकिन आवेश के बारे में अगर अच्छे तरीके से जानोगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मज़ा बहुत आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बोलना, कोई और अच्छा तरीका ढूंढेंगे इसके लिए। बाकी चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे गाउस की प्रमेय क्या होती है। गाउस की प्रमेय बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे कोई पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई बंद पृष्ठ है, किसी भी आकार का हो सकता है। इस पृष्ठ में कोई इस पूरे पृष्ठ से परिबद्ध आवेश मान लेते हैं Q है। इस पूरे पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या है? Q1 मान लेते हैं, क्योंकि हमको कूलाम के नियम का भी प्रूफ करना है। तो मैं कूलाम के नियम को इधर लिख देता हूँ। जो कूलाम का नियम होता है, ठीक है, जो कूलाम का नियम होता है, ये नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये चीज़ सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें आवेश जो है वो Q1 Q2 लिया है, तो इसीलिए मैं यहाँ भी आवेश Q1 ले रहा हूँ, Q2 थोड़ी देर बाद लूँगा। ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं गाउस की प्रमेय को भी इसी चित्र से समझा दूँ, और इसी चित्र से हम कूलाम के नियम का भी निरूपण कर लें। ठीक है, तो एक कोई बंद पृष्ठ है, ये पूरी तरह से हर तरफ से बंद है। इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश Q1 है। ठीक है, अब इस Q1 आवेश और इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, ठीक है, Q1 आवेश तो है इस पूरे पृष्ठ के अंदर, लेकिन इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है
ठीक है। विद्युत फ्लक्स, दो फ्लक्स होते हैं, चुंबकीय और विद्युत दोनों, तो हमको यहाँ विद्युत फ्लक्स देखना है। तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये पेपर में नहीं लिख के आना है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो विद्युत फ्लक्स है इसको बोल देते हैं फाई ई, ठीक है। इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो फाई ई है, ठीक है। तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/, ये जो चीज है ये 1/ε0 गुनी होती है। ये जो आवेश दिया है यह नहीं, ये जो फ्लक्स है यह इस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ध्यान रखना, बंद पृष्ठ बोलना जरूरी है, बंद पृष्ठ पे ही गाउस की प्रमेय लागू होगी और कहीं नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गाउस की प्रमेय लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। हेडिंग डालेंगे गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय, और इसके अंतर्गत लिखेंगे हम लोग। माइक खरखरा रहा होगा, मेरी जैकेट से लग रहा है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। अब ठीक है। तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है, अभी मैंने बोला कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई कोष्टक में दिखा देते हैं, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, ठीक है, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, आवेश यहाँ पे हमारे पास क्या है Q1, आवेश हमने क्या लिया है Q1, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है फाई ई, ठीक है, कहाँ लिखा मैंने यहाँ पे, ये जो फाई ई है वह Q1 का 1/ε0 गुना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि Q1 इंटू 1/ε0, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं Q1/ε0। ये गाउस की प्रमेय है। अब बुक वगैरह में Q1 नहीं लिखा होता है, केवल Q लिखा होता है, तो उसका कारण है कि केवल वहाँ पे गाउस की प्रमेय पढ़नी रहती है। यहाँ पे हमको साथ में ये प्रूफ भी करना है, तो मैंने Q1 ले लिया था, यहाँ Q1 आ गया। इससे एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कूलाम के नियम का निरूपण, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कूलाम के नियम का निरूपण। कूलाम के नियम का निरूपण, ठीक है। हेडिंग डाल डाल के पेपर में करके आना है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये पहले लिख लेनी है, फिर ये चित्र बनाना है। मुझे ये चीज़ समझाना था, इसलिए मैंने पहले चित्र बनाया फिर उसको लिखा। लेकिन आप लोगों को पेपर में पहले गाउस की प्रमेय बोला है लिखने के लिए, तो लिख लेना है, फिर ये हेडिंग डालना है और इस चित्र को तब बनाना है। हालांकि कूलाम के नियम में चित्र अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हमको इसी चित्र का यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको कूलाम गाउस के प्रमेय का यूज करना है, तो यहाँ से जो चुंबकीय विद्युत फ्लक्स है ये तो हमको पता है Q1/ε0, ठीक है।
अब जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है उसके अनुसार क्या होगा, ठीक है, जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्या विद्युत फ्लक्स होता है। फिर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम बल का मान निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा, लेकिन पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का यूज करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का कोई एक छोटा सा अवयव लेंगे, छोटा सा अल्पांश लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने गाउस की प्रमेय पढ़ा तो वहाँ पे हमने कोई भी पृष्ठ ले लिया, लेकिन हम क्या करेंगे इस बार जब हम लोग कूलाम के नियम का निरूपण करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा पृष्ठ लेंगे जिसकी लंबाई हमको पता हो, जैसे वृत्त हो गया, हम इस Q1 के चारों ओर एक वृत्ताकार पृष्ठ ले लेते हैं, वो भी तो बंद ही होता है, बंद पृष्ठ से ही मतलब है। तो यहाँ पे वृत्ताकार पृष्ठ नहीं बोलेंगे, गौसियन पृष्ठ करेंगे बोलेंगे, हम लोग ऐसे मन में कल्पना करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हम लोग सिलेबस लेके नहीं चल रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं, ये डिटेल में स्कूल में पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जैसा मन तैसा पृष्ठ न लेके हम लोग एक वृत्ताकार पृष्ठ लेंगे, ठीक है, और उसको बोला जाता है गौसियन पृष्ठ। यहाँ पे हम लोग कैसा पृष्ठ लेंगे, वृत्ताकार पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। वृत्ताकार पृष्ठ लेने से फायदा क्या है कि उसकी परिधि की लंबाई हमको पता होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्ताकार पृष्ठ लेंगे जिसकी त्रिज्या होगी 2πr। इस Q1 को अभी मैं हटा देता हूँ, केंद्र पे ले लेता हूँ Q1 को, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है ये स्मॉल r है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके परिधि पर कहीं Q2 आवेश स्थित है, इसके परिधि पर कहीं Q2 आवेश स्थित है और इस परिधि का ये छोटा सा अल्पांश है, इस परिधि का ये छोटा, परिधि का नहीं, ये पूरा जो क्षेत्रफल है ना इस वृत्त का, उस क्षेत्रफल का ये छोटा सा अल्पांश है, उस क्षेत्रफल का ये छोटा सा क्या है, Q2 जरूरी नहीं है कि यहीं पे ले, कहीं और भी ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं, ठीक है, इस वृत्ताकार पृष्ठ का dA, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश इसका कैसे होगा, बाहर की ओर ही होगा, dA वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे हाथ का ये जो क्षेत्रफल है इसका सदिश कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लंबवत बाहर की ओर एक लाइन खींच देंगे ऐसे, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचता हूँ तो ये क्षेत्रफल सदिश बोला जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इस पृष्ठ का, मेरा ये जो पीछे वाला पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो ऐसे इस पे एक लंबवत लाइन खींच देंगे, कोई भी पृष्ठ हो उससे बाहर की ओर एक लंबवत लाइन खींच देते हैं तो वो उसका क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। तो ये हमारा एक गौसियन पृष्ठ वृत्ताकार, हमने इससे लंबवत बाहर की ओर एक लाइन खींच दिया, ये वो हो गया क्षेत्रफल सदिश। अब अगर हम यहाँ पे Q2 रख लें या कोई भी आवेश रख लें, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए तो हम लोग Q0 रख के चेक कर लेते हैं, मान लो मैं यहीं पे Q2 को भी रख दे रहा हूँ, कहीं और रखने से अच्छा यहीं पे रख देते हैं। तो तुम सोचो कि ये Q1 Q2 पे किस डायरेक्शन में बल लगाएगा, जो बल की डायरेक्शन होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन होगी। तो ये Q1 Q2 पे बाहर की ओर ही बल लगाएगा क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वेक्टर ई, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, डी ए और वेक्टर ई दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर हैं तो थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अगर चित्र के बारे में थोड़ा मोड़ा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि माना एक आवेश है Q1, इसके चारों तरफ एक गौसियन पृष्ठ, गौसियन वृत्ताकार पृष्ठ है जिसका एक अल्पांश dA है और उसका उसी अल्पांश पे आवेश Q2 स्थित है,
ठीक है, इतना लिख सकते हो अगर चाहो तो। मैं डायरेक्ट डेरिवेशन करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे पहले लगाएंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के आधार पे। ठीक है, लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है यह बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं, ये सदिश रूप है, डॉट प्रोडक्ट अगर इसका करें, इसको तोड़ दें तो ये आएगा ई डी ए कॉस थीटा। बट चूंकि थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 डिग्री, और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डी ए कॉस 0 का मान 1 होता है। तो अब क्या आ जाएगा फाई ई बराबर ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इनटू डी ए का समाकलन। डी ए का समाकलन मतलब, समाकलन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ हमको थोड़ी सी पता है, जैसे ये थोड़ा सा क्षेत्रफल हमको पता है, हम समाकलन करेंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा। कोई छोटी सी लंबाई पता है, समाकलन कर देंगे तो पूरी लंबाई पता चल जाए। तो यहाँ हमको जब छोटा सा क्षेत्रफल पता है डी ए, उसके आगे समाकलन लगा है, तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो इसका समाकलन हो जाएगा डी ए का। ठीक है, तो डी ए का समाकलन क्या होगा, ये वृत्ताकार पृष्ठ की कल्पना इसीलिए किया गया था कि इसका क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकें। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, और एक चीज, वृत्ताकार पृष्ठ नहीं लिख सकते, मैंने गलती से बोल दिया, वृत्ताकार पृष्ठ नहीं हो सकता, ये गोलाकार पृष्ठ होगा। ठीक है, उसके लिए सॉरी, गलती से निकल गया मुंह से, ये वृत्त, इस पे गोला नहीं बना सकते, तो मैंने बनाया गोला ही, लेकिन बोल दिया वृत्त। ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। ठीक है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे कवर किया रहेगा, जैसे गेंद होती है ना, उसको गोला बोला जाता है। और जो वृत्त होता है ना, वृत्त मतलब जैसे तुम्हारा जो कॉपी का पेज होता है उसको ऐसे काट दें सर्कल वृत्ताकार रूप में, तो वो वृत्त होगा, वो चपटा वाला। ठीक है, और जो गेंद होती है उसको गोला बोला जाता है, तो ये गोला है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये गोलाकार गौसियन पृष्ठ है। ठीक है ना, ये गोलाकार गौसियन पृष्ठ, गोलाकार गौसियन पृष्ठ है ये। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल लेना है, ना कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई को बाद में लिख लेते हैं, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बस आगे क्या होने वाला है, हमको पता चल गया कि फ्लक्स का मान परिभाषा के अनुसार इतना होगा। अभी हमने एक नियम पढ़ा गाउस की प्रमेय, इसका यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिखा है, तो यूज तो करना ही है। करना क्या है, इसमें भी तो फ्लक्स बराबर ही निकला है। गाउस की प्रमेय क्या निकाल के देती है, फ्लक्स ही निकाल के देती है। तो यहाँ भी हम लोग फ्लक्स निकाल देते हैं गाउस की प्रमेय के अनुसार, ये परिभाषा के अनुसार था, गाउस की प्रमेय के अनुसार निकाल के रखा गया है। ठीक है, गाउस की प्रमेय के अनुसार, गाउस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स फाई ई बराबर क्या है Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब दोनों फ्लक्स ही है तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक ही चीज का फ्लक्स है, एक ही बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो ये जो है वही ये भी होना चाहिए। तो हम समीकरण 1 और 2 से ये और ये बराबर है, तो इसको और इसको भी बराबर कर लेंगे।
समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई बराबर इधर क्या है Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे को इधर भेजते हैं तो ई बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला आएगा तो ये आ जाएगा Q1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट भी यहीं पे लिख लेंगे। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करके अगर लिखें तो ई बराबर यहाँ से बन जाएगा हमारा 1, इसके इंटू में 1 लिख लेते हैं तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि जो फार्मूला है कूलाम के नियम का उसमें ये चीज़ अलग होती है, तो इसमें भी हमारे पास है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अलग कर लेंगे और Q1 अपान आर स्क्वायर अलग कर लेंगे। समीकरण नंबर इसको 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें Q1 अपान आर स्क्वायर नहीं है, Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर है, हमारे पास Q1 अपान आर स्क्वायर है तो ये आ गया। अभी ये बल थोड़ी आया, ये तो ई आया ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई। अब हमको बल निकालना है तो हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है ई क्यू, जो विद्युत बल होता है उसके बराबर होता है ई इंटू क्यू। और यहाँ Q1 Q2 पे बल लगा रहा है, Q2 पे जो बल लगा रहा है वो है F, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे Q2। हम यहाँ पे Q लेके नहीं चल रहे हैं, हम Q1 Q2 लेके चल रहे हैं। Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो हमने निकाला, फिर हम निकाल रहे हैं कि ये Q1 यहाँ पे जो Q2 रखे हैं उस Q2 पे कितना बल लगा रहा है, तो F बराबर ई Q2, ठीक है। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 4। अब उधर दिख रहा है कि नहीं थोड़ा मैं चेक कर लूँ, हो जाएगा, जगह है, इधर भी हो सकता है, इधर ही करवा देते हैं, ठीक है, इधर ही हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि हमको ई का मान जो पता है यहाँ पे रख देंगे, 3 का मान 4 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे हमको कूलाम के नियम का सूत्र मिल जाएगा। F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान आर स्क्वायर, इतना तो रख लिए, ई की जगह ये पूरा रख दिए। अब ये Q2 इंटू में लिखना है तो बस यहाँ पे Q2 लिख देंगे और ये हमारा सिद्ध हो गया कूलाम का नियम, ठीक है। तो ये पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी होता है, बहुत आसान डेरिवेशन समझ लीजिए ये है, इससे आसान नहीं जल्दी पूछता है 5 नंबर में, ये बहुत इजी था, ठीक है। और कई बार पूछा था इसीलिए मैं इसको बता दिया। और भी क्वेश्चन आते रहेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा और आने वाली वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, और भी क्वेश्चन इसमें हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है। क्लास 10th के भी आएंगे, क्लास 12 के भी आएंगे, ठीक है। ये तो क्लास 12 का है, 10th का भी लेके आएंगे। हालांकि हमने पीछे शुरू किया था अनसॉल्व पेपर की सीरीज एक, लेकिन बीच में थोड़ा दिक्कत होने के कारण बंद कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि अगला जैसे ही क्वेश्चन लेके आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।